लीजिए। मैं बाढ़ से पीड़ित लोगों को देखने अभी तक एक बार भी नहीं आ रहे हैं। हमेशा अपने क्षेत्र में रहे तो फिर देश का विकास क्या करेगा? देश के लिए वो क्या योजना बनाएगा? चले जाइए सिसवा गांव के उस पार बांध पर 50 घर है गंगा जी में, पूछिए कोई पदाधिकारी गया देखने के लिए? नेता का मैसेज है और विरोधी मैसेज है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम मौजूद हैं खगड़िया के परबत्ता विधानसभा में। यह विधानसभा अपने राजनीतिक महत्व को लेकर पूरे बिहार में फेमस है। वीरों की इस धरती पे आज हम खड़े हैं एक खास कार्यक्रम के लिए। वो कार्यक्रम का नाम है चौपाल। चौपाल क्या है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि प्रभात खबर चुनाव से पहले पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा करके बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर जाकर लोगों का मन टटोल रहा है कि आखिर जब अक्टूबर नवंबर में जब विधानसभा चुनाव होगा तो उनके मन में क्या चल रहा होगा। जब वो वोट करने जाएंगे तो उनके दिमाग में कौन सी ऐसी बातें होंगी जिसको सोचकर वो वोट करेंगे। पिछली बार उन्होंने जब वोट किया था तो वो वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इन्हीं सारी सवालों का हम जवाब आप लोगों से लेंगे। और इसके लिए मैं अब मंच पे बुलाना चाहूँगा बीजेपी के पूर्व महामंत्री विनोद झा को, जो कि बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजा के सब मेहमानों का स्वागत किया जाए। मैं राजद से प्रखंड अध्यक्ष कैलाश चंद्र यादव जी को बुलाना चाहूँगा कि सर आइए। मैं जदयू से ध्रुव शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि सर आइए, आपको सवालों का जवाब देना है। बिहार में और बिहार की राजनीति में इन दोनों एक अलग गर्मी है। रीजन कि देश के बड़े नेता इन दिनों बिहार के दौरे पे हैं और एक मुद्दे को लेकर वह बिहार में यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में मैं कांग्रेस से रविंद्र चौरसिया जी को बुलाना चाहूँगा कि सर आइए, आपको अपने पार्टी का पक्ष रखना है और जनता के सवालों का जवाब देना है। एक और पार्टी है जो कि बिहार की राजनीति में खासा अहम योगदान और एक बहुत अस्थायी मजबूत मुद्दा है और वो अपनी अहम स्थान रखती है। तो मैं जन अधिकार पार्टी से अशोक पंत जी को बुलाना चाहूँगा कि सर आइए और अपनी पार्टी का पक्ष रखिए। अब आपके सामने जनप्रतिनिधि मौजूद हैं, वो आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सर, मैं प्रभात खबर की तरफ से आप लोगों का एक बार बहुत ज़्यादा जोर से स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के हमारे इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। अब मैं चाहता हूँ कि 2-2 मिनट का वक्त आप सभी के पास है। चुनाव के लेकर क्या रोड मैप है, आप उसका जवाब दीजिए। सबसे पहले अशोक पंत जी, आप ही सवाल का जवाब दीजिए कि चुनाव है अगले 2 महीने में, क्या तैयारियां हैं आपकी? सबसे पहले गोगरी प्रखंड जनता की ओर से प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस जो चौपाल जो हमारी गोगरी की धरती पर हो रही है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी विधानसभा चुनाव जो है, इसकी सबसे बड़ी जो बात आज डिस्कस हो रही है, एक अच्छी सरकार आनी चाहिए हमारे बिहार में। तो मैं समझता हूं जनता को राजनीतिक नहीं चाहिए, नेता को राजनीतिक चाहिए। तो मैं जनता के पक्ष से अपनी बातों को रखता हूं। अभी जो बिहार की स्थिति है, हमारे जो बिहार के मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनके 2 कार्यकाल जो था 100% सत्य था, सही था। और 10 साल के बाद नीतीश जी के हाथ में अब बागडोर नहीं है, ये सच्चाई है। क्योंकि मैं जहां भी बोलता हूं सच्चाई बोलता हूं, अंतरात्माओं से बोलता हूं। बिहार में कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर भ्रष्टाचार कायम नहीं है, ये सही बात है। सबसे बड़ा अगर लूट है बिहार में, वो है राजस्व विभाग। कोई ऐसा रैयत नहीं है जिससे जमाबंदी के नाम पर पैसा लिया जाता है। पप्पू यादव का मैं सिपाही हूं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और पप्पू यादव के जो एक संगठन है युवा शक्ति, मैं 10 साल यहाँ पर प्रखंड अध्यक्ष रहा और ईमानदारी के साथ रहा। पप्पू यादव जी, मैं समझता हूँ आज के डेट में
पूरे हिंदुस्तान में जितने भी लीडर हैं, पप्पू यादव से अच्छे लीडर कोई नहीं है। आज की डेट में पप्पू यादव एक ऐसा लीडर है जो पूरे बिहार में 4-5 लाख रुपया पर डे वो वितरण करते हैं। कहीं कोई अगर बड़ी घटना या छोटी घटना घटती है तो वहाँ सबसे पहले पप्पू यादव पहुँचते हैं। कहीं भी हत्या होती है वहाँ पप्पू यादव पहुँचते हैं। मैं समझता हूँ आज के डेट में बिहार में पप्पू यादव से बेहतर कोई लीडर नहीं है। कांग्रेस से चाहते हैं रविंद्र चौरसिया जी। सर, आप अपने चुनावी रोड मैप के बारे में बताइए, क्योंकि आपके नेता भी इन दिनों बिहार के दौरे पे हैं। महाराष्ट्र में तो वो कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, और यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि वोट चुराया जा रहा है, और जब SIR हो रहा है तो विरोध कर रहे हैं इस बात का। सबसे पहले मैं प्रभात इलेक्शन प्रेस चौपाल का कार्यक्रम कर रहे उनको मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, और आए हुए तमाम हमारे पार्टी का पदाधिकारी और जनता जनार्दनों भाइयों सबका स्वागत करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, हमारे राहुल जी और तेजस्वी जी मिलके जो पदयात्रा कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में जो बात बताए हमारे चैनल, उसी तरह बिहार में भी वोट चोरी का काम कर रहे हैं। उसके लिए हमारे नेता राहुल गांधी और तेजस्वी जी ने पद यात्रा निकाला है, और उस यात्रा के माध्यम से जनता को बता रहा है कि आप सजग होइए और 2025 में बदल कर रखेंगे, और हमारे राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन की पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि जो भी समस्या होगा उसको समाधान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब मैं राजद से कैलाश चंद्र यादव जी से आग्रह करता हूं। सर, 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं आपकी परबत्ता को लेके? प्रभात खबर के जो आज के आयोजक हैं, उनके जितने भी सहकर्मी हैं, मैं अपनी ओर से तथा अपनी पार्टी की ओर से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपने पार्टी के बारे में और तत्काल जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है इस संबंध में 2 शब्द रखने की बात आपने कहा। मैं एक बात बता दूं कि मैं अभी राष्ट्रीय जनता दल का प्रखंड अध्यक्ष नहीं हूं, जिला में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूं, और राष्ट्र परिषद का भी मैं प्रतिनिधि हूं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सामने जो बैठे हुए सभी सम्मानित अभिभावकगण, मित्रों, दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से, मेरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत आभार। जहाँ तक विधानसभा का चुनाव का सवाल है, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल बड़ी मुस्तैदी के साथ अपनी तैयारी कर रहा है। इनका अपना भी ढेर सारा कार्यक्रम है। जैसा कि हमारे महागठबंधन के नेता, केंद्र में प्रतिपक्ष के नेता हैं राहुल जी, और बिहार में हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं तेजस्वी यादव जी, इन्होंने अपनी चुनावी तैयारी के लिए ढेर सारी बातें अपने मन में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लोगों के बीच कहने का काम किया है कि हमारी सरकार बनेगी, हम माँ बहन योजना चलाएंगे, महिलाओं को जिन्हें कम पेंशन मिल रहा है हम उसको 1500 देने का काम करेंगे, बिजली जो है हम 200 यूनिट फ्री करने का काम करेंगे, और ढेर सारी योजनाएं हैं। उनको जो समय मिला था काम करने का, कुछ दिन सरकार में आने का, उस समय इन्होंने जो बिहार के जनता के लिए काम किया, नौकरी देने का काम किया, और जो विशेष रूप से भ्रष्टाचार पर उस समय जो उन्होंने अंकुश लगाया था, हमारे पास यही सब मुद्दाएं हैं। और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। पिछली बार वाली बात नहीं होगी। इस बार परबत्ता विधानसभा में हमारी पार्टी का
ऐसा जीत होगा कि पूरे बिहार में इसका कोई जोर नहीं दे पाएगा। हमारी यही तैयारी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और मैं ध्रुव शर्मा जी से गुजारिश करता हूं कि सर आप सत्ता में हैं, आपसे बहुत तीखे सवाल भी होंगे, तो उससे पहले आप अपनी परियोजनाओं, अपनी योजनाओं के बारे में बता दीजिए 2 मिनट में कि क्या तैयारी है इस बार परबत्ता को लेके। देखिए, मैं सबसे पहले प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को धन्यवाद देता हूं कि हर प्रखंड स्तर पर, हर चौक चौराहे पर आप जा करके सभी से राय लेते हैं, ताकि उस राय से एक उपज पैदा होता है कि माहौल क्या है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बैठे हुए वरिष्ठ साथी, बुजुर्ग एवं नौजवान साथी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में भाग लिए। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैं विधायक प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर आपके पास जवाब देने के लिए आया हूँ और बात करने के लिए आया हूँ। तो विधायक प्रतिनिधि के तौर पर जब मैं आया हूँ तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं चुनाव से पहले जो वादा आम लोगों से, आम नागरिक से किया था, मैं उनको 99% पूरा करने का काम किया हूँ। ये जगह जगह पर चाहे विरोधी हो या पक्ष का, सभी के बीच चर्चाएं हैं। दूसरी बात, हर दुख सुख में हर आदमी के पास हम लोग पहुंचते हैं। हम लोग की सरकार है अभी कुछ आदमी बताया, ठीक है, अपने मन की बात बताए हैं। जब जनता के बीच जाएंगे तो आपको पता चलेगा। जो सरकार अभी प्रेजेंट में है, हर एक वर्ग, निचले स्तर तक काम करने का काम किया है। और यहाँ के जो माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जो हैं, हर एक दिल में बसते हैं। उन्हीं के दिल में नहीं बसते हैं जो उनको नहीं बसाते हैं। जो बसाना चाहते हैं उनके हर एक दिल में बसते हैं और हर एक आदमी के लिए वह काम करते हैं। हर वर्ग के लिए काम करते हैं, हर क्षेत्र में काम करते हैं। इसके बाद अगर जवाब पूछिएगा तो हम देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोद जी, मैं आपके पास जानबूझ के लेट आया। रीजन इसका ये है कि आप सत्ता में हैं, लंबे समय से बिहार और केंद्र की सत्ता में हैं, तो आपसे भी सर तीखे ही सवाल होंगे। तो बीजेपी की क्या तैयारी है इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आपके जो आला कमान है वो लगातार इस 2025 की शुरुआत के साथ ही बिहार के दौरे पे हैं, लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं सर, इसके बारे में। प्रभात खबर के चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जब पहली बार 2005 में श्रीमान लालू जी की सरकार का अंत हुआ था, उस 2005 में अंतिम बजट जो था लालू जी का, वह मात्र 28,000 करोड़ था और आज वह बजट विस्तारित होकर 3,16,995 करोड़ हो गया। तो आपको यह इससे स्पष्ट हो गया होगा, प्रति व्यक्ति आय लालू जी के शासनकाल में 7914 रुपये था और आज हमारे शासनकाल में 7,914 रुपया, 66,828 रुपया है। पहले विकास दर लालू जी के शासनकाल में 5.7 था, अभी बिहार का विकास दर 14.50% है। पहले पूरे सूबे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या मात्र 3 थी और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 39 है। पहले पूरे बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए मात्र 800 सीट थे और अभी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 9275 सीट्स हैं। पहले ITI उनके शासनकाल में 29 थे, अभी हमारे शासनकाल में 149 ITI है। पहले मेडिकल कॉलेज की संख्या मात्र 6 थी और अभी मेडिकल कॉलेज की संख्या 15 है, जिसमें 10 मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। तो मैं डबल इंजन की सरकार के रूप में बिहार की जनता का 15 वर्षों तक सेवा किया है और चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो, बिजली हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, स्कूल हो, गैस हो, सारे क्षेत्रों में हमने काम किया है। पहले 7 से 8 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती थी और अभी सड़क बनने की 27 किलोमीटर किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनती है। तो हम विकास की योजना को लेकर जनता के बीच आए हैं, हम विकास को लेकर उनके बीच आए हैं। हमारे साथी मित्र ने कहा था कि हम और कांग्रेस मिलके
हमको दुर्भाग्य लगता है और जनता से भी हम जानना चाहेंगे, सबसे अधिक विरोध इमरजेंसी काल में आदरणीय लालू जी ने इंदिरा जी का किया था। लेकिन आज क्या कारण है कि दोनों एक साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं और ईमानदारी की सरकार की बात करते हैं। ये जिसको तीन न्यायालय ने सजा दे दिया है अपराध में, और वो कहते हैं न्याय की बात, ईमानदारी की बात। मैं जनता के बीच अपनी बात रखा, जनता हमसे प्रति प्रश्न पूछ सकती है, आपको अभी अधिकार है बंधु प्रति प्रश्न पूछने का। हम इसलिए चाहेंगे कि जो सरकार हम चलाते आ रहे हैं उस सरकार को जनता एक बार और मौका दे, ताकि हम दुगुनी तिगुनी गति से इस राज्य का विकास कर सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कार्यक्रम 2 भागों में होगा, जिसमें पहले में हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं अपनी बातों को रखेंगे और दूसरे में हम आपके सवाल लेंगे। तो अब जिनको भी सवाल पूछना है अपना हाथ उठाइए, और जब भी हम आपके पास सवाल पूछने हैं तो सीधा नाम बताइएगा। प्रधानमंत्री जी पहले वादा किए थे कि 15 लाख रुपये हर खाता में देंगे। कितने आदमी के खाता में गया? हाँ, उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार की बात आई, तो डबल इंजन की सरकार जो काम कर रहा है, आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है स्वच्छता अभियान और जीविका सारे को जो है मंजूरी कर रहा है, सबका वेतन और भत्ता बढ़ा रहा है। तो 20 साल से कहां बढ़ा, 10 साल में भी बढ़ना चाहिए। अब बारात लग गया द्वार, तो वह कन्यन माई को अति हो गया, देहात में खिस्सा चल रहा है। तो अभी जो है सब मुद्दा पे जो है विकास हो रहा है और पेंशन मिलने की बात हो रही है, उसको जो है रोजगार देने की बात हो रहा है, लेकिन 20 साल पहले कहां हुआ? भाई ने पूछा है, उसका जवाब भी उनको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री, आपने आधी बात कही। प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि स्विस बैंक में जमा रुपया जब हमारे यहाँ आएगा तब मैं यहाँ के लोगों को 15-15 लाख रुपया दूंगा, और वैसे 15 लाख रुपया में 7.5 लाख रुपया उन्होंने प्रत्येक गरीब परिवार को दे दिया है। अब कहे कैसे? 5 लाख रुपये का इलाज का योजना है और 2.5 लाख रुपये का घर है। 7.5 लाख तो भैया मिल गया। आप स्विट्जरलैंड से पैसा आने दीजिए, भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत होने दीजिए। हम 15 लाख नहीं 25 लाख दे देंगे। मेरा सवाल है, मैं विनोद बाबू से जानना चाहूँगा, आप इस पंचवर्षीय के पहले परबत्ता विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ा था, रामानुज बाबू उम्मीदवार हुए थे। उनके चुनाव हारने के बाद आज के तारीख में मैं स्थानीय सवाल पर बोल रहा हूं कि गोगरी और परबत्ता में आपने भाजपा का झंडा और बैनर लगाकर कैठो मीटिंग किया परबत्ता और गोगरी में, और यदि मीटिंग आप नहीं कर पाए, अभी जो आपके गोगरी और परबत्ता में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, एक सीओ परिमार्जन के सवाल पर आंधी उठा रहा है। गोगरी डीएसपी पूर्व में जो था, बगैर केस का इन्वेस्टिगेशन किए दर्जनों लोगों को मुदाले कर रहा था, और 1 सप्ताह पहले जब पूरी परबत्ता बाढ़ में करा रही थी, तो आप अपने कैगो झंडा और पार्टी को लेकर गरीबों को न्याय दिलाने के लिए बाढ़ राहत के सवाल पर पदाधिकारियों का जत्था लेकर कै दिन आप परबत्ता में निकले? परबत्ता में आप भाजपा वालों का कैसा योगदान है? मेरा सीधा सवाल है कि जो परबत्ता सबसे पहले बाढ़ राहत पर आपने 10-20 वीडियो जरूर देखा होगा। हमारे नेता आदरणीय वेद प्रकाश यादव, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रदेश के संयोजक हैं, उन्होंने युद्ध स्तर पर हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ बाढ़ राहत का काम किया। दूसरी बात, आपने कहा कि सीओ साहब आप दाखिल खारिज में बहुत पैसा लेते हैं। हो सकता है कुछ राजस्व विभाग है, लेकिन अगर डायरेक्ट आप रैयत से लिखाते हैं, रैयत का मतलब समझते हैं कि जिसके नाम से जमीन है, डायरेक्ट अगर उससे लिखाते हैं, तो किसी भी सीओ का या कर्मचारी का हिम्मत नहीं है कि आपसे 1 रुपया मांगे। आप जमीन चाहते हैं कि अधिक से अधिक हो जाए, जिसका शेयर नहीं है आप उससे जमीन लिखा लेते हैं, तो सीओ साहब भी तो मौका का फायदा उठाएंगे। और हम निबंधन कार्यालय में काम करते हैं, हम रजिस्ट्री चौक पर रहते हैं,
जो भी व्यक्ति आया हमारे पास कि सीओ साहब हमारा यह काम नहीं कर रहा है, मैं स्वयं जाके उनका काम करवाया हूं। अगर आपको भी जरूरत होगी तो हम रेस्ट्री चौक पर बैठते हैं, आप आएंगे, आपका भी काम हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। सुनिए, जब प्रकाश बाबू ने सवाल किया है गठबंधन की यहाँ पर सरकार दोनों मिल के चला रहे हैं, तो मेरा भी जवाबदेही बनता है जवाब देना, क्योंकि स्थानीय विधायक का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं आया हूँ। बार के ऊपर जो इन्होंने सवाल उठाया है उस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बार की आहट जब आई परबत्ता विधानसभा में तो सबसे पहले डॉक्टर संजीव कुमार विधायक जी यहां हर क्षेत्र में घूमने का काम किया। निश्चित। उसके बाद बार जब आ गई, बार का जो प्रलय आया था, उस बीच में भी डॉक्टर संजीव कुमार हमारे जो विधायक हैं हर एक क्षेत्र में घूमने का काम किया है, और कहां क्या दुख है, कहां क्या तकलीफ है, कहां किचन सेट नहीं चल रहा है, कहां पन्नी नहीं मिल रहा, पदाधिकारियों को साथ में लेकर के घूम करके समस्याओं का निदान करने का काम किया है। इस बार की बात में किसी को किसी तरह का तकलीफ नहीं आने दिया। माननीय डॉक्टर संजीव कुमार ने यह स्पष्ट करने चाहा जय प्रकाश बाबू। मेरा सवाल इंडी गठबंधन वालों से है, इंडी गठबंधन वालों से है। बिहार को छोड़िए, आप लोग वोट चोरी बार बार इस सवाल को लेकर के जो है सरकार को घेरने का काम करते हैं। आपके परबत्ता विधानसभा में या इस चौपाल में बैठे हुए कितने व्यक्ति का वोट चोरी हुआ, ये आप करके बता दें। अभी जो है हम एक परबत्ता और बेलदौर की बात नहीं कर सकते हैं कि ये बेलदौर और परबत्ता में ही चोरी हुआ है, लेकिन पूरे बिहार में 65 लाख की मतदाता का नाम सूची से हटा है, उसकी बात को जरूर रखेंगे। आप कहिएगा कि महेशखुंट में कितना चोरी हुआ, बेलदौर में कितना चोरी हुआ, ये तो आप लोग खुद पता कीजिए कि आप घर में किसका नाम कटा है, किसका जुड़ा है। ये कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि हम जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, 65 लाख मतदाताओं का नाम जो सूची से हटा है उसकी चोरी बात कर रहे हैं। और जो चुनाव आयोग जो कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं आधा अधूरा, उसकी बात कीजिए, यह ना कि वोट चोरी कितना हुआ नहीं हुआ। मेरा नाम कुमुद कुमार रंजन हुआ। मैं एनडीए गठबंधन के साथी जो नेता लोग हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए गठबंधन से अगले लोकसभा चुनाव में यहां से सांसद राजेश वर्मा जीत के गए हैं, लेकिन राजेश वर्मा जो अभी बाढ़ में जो है बाढ़ से पीड़ित लोगों को देखने अभी तक एक बार भी नहीं आ रहे हैं। स्थानीय विधायक नया गांव, माधवपुर, सलारपुर उधर देखने जरूर जा रहे हैं जो बाढ़ पीड़ित इलाके हैं, लेकिन स्थानीय सांसद कहाँ गायब है, उनसे मैं सवाल करना चाहता हूं। ठीक है सर, इसका जवाब दे दीजिए। विनोद जी की स्थानीय सांसद जो राजेश वर्मा जी वो बाढ़ में नहीं आए हैं लोगों से। लगता है बंधु आप सोशल मीडिया से दूर हैं। स्थानीय सांसद भी बाढ़ के बाद, चूंकि लोकसभा चल रहा था, लोकसभा समाप्ति के बाद वो जब अपने क्षेत्र में आए तो वो भी घूमे हैं। आप जाके देखिए, हर जगह गए हैं, बन्नी उन्नी गए हैं, बौरना गए हैं, परबत्ता विधानसभा क्षेत्र में परबत्ता की ओर भी वो गए हैं, और हमने उसका वीडियो फुटेज देखा है। आपको कैसे लगा कि सांसद राजेश वर्मा नहीं घूम रहे हैं? वो जनता के प्रतिनिधि हैं और उनका दायित्व राष्ट्र के लिए कानून बनाना है, देश के लिए कानून बनाना है। आप अगर चाहते हैं कि एक सांसद हमेशा अपने क्षेत्र में रहे तो फिर देश का विकास क्या करेगा? देश के लिए वो क्या योजना बनाएगा? माननीय विधायक भी भरपूर काम किए हैं, वो भी आए हैं, और राजेश वर्मा जी भी आए हैं। मेरा नाम आरिफ अराफात, दिव्यांग एक्टिविस्ट गोगरी। सवाल हम पूछ रहे हैं सभी हमारे आदरणीय नेता से कि गोगरी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का बहुत ही बोलबाला है। गोगरी नगर परिषद के द्वारा बनाए गए रोड 7 इंची से 5 इंची क्यों हो जा रहा है? स्ट्रीट लाइट चाइनीज क्यों आ जा रहा है? और फजूल का यात्री सेट क्यों बनाया जा रहा है? जहां पे सिर्फ गाय भैंस ही बैठती है, वहां चरती है। हम सभी आदरणीय प्रतिनिधिगण, नेतागण, प्रखंड अध्यक्ष सभी से क्या आपका ये दायित्व नहीं है कि इस पे सवाल खड़े करें, अपने नेता से कहें कि इनका जो है जांच पड़ताल हो? ठीक है, धन्यवाद। ध्रुव जी इसका जवाब दीजिए कि स्थानीय विधायक आपके हैं, तो भ्रष्टाचार का जो आलम है वो बहुत बड़े लेवल पे है। देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जो भ्रष्टाचारी है उसको भ्रष्टाचारी पदाधिकारी नजर आते हैं, क्योंकि गलत काम करवाने के लिए आएगा तो उसका मनमानी चलेगा। अगर सही काम करवाने के लिए आप जाइए
अगर उसमें भ्रष्टाचारी लिप्त होगा तो उसको 2 मिनट के अंदर के यहां से छुट्टी दिला दिया जाएगा। जैसे कि थोड़ा सा शिकायत आया यहाँ का एसडीओ मैडम के बारे में, कितना क्षण लगा उसको बदलने में सरकार को, तुरंत यहां से हटाया गया और तुरंत यहाँ के आईएएस जो अभी आईएएस कंप्लीट करके आए उनको एसडीओ पर नियुक्त करके रखा गया। तो भ्रष्टाचार में हम ही लोग उसको लिप्त करते हैं। अगर आप भ्रष्टाचारी को और भ्रष्टाचारी अफसर को पैसा देना बंद कर दीजिए एक एक आदमी, तो किससे पैसा तसलेगा? जबरदस्ती वसूलेगा, उसका नौकरी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए भ्रष्टाचारी हम लोग और आप लोग बनाते हैं, इसलिए आप लोग देना बंद कर दीजिए। एक भी अफसर का मजाल नहीं है कि पैसा वो वसूलेगा, इसलिए पहले अपने सुधारिए तब पदाधिकारी को सुधारिए। धन्यवाद सर। हम अगला सवाल की तरफ चलते हैं। क्या नाम हो आपका? सुनील चौरसिया। क्या सवाल है आपसे? मेरा सवाल यही है कि जो वोट महागठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि वोट चोरी, तो हमरा कहने का है कि क्या हमारे जो लालू प्रसाद जी जो है, जो सजा याफ्ता हैं और वह क्या कहते हैं झारखंड हाईकोर्ट में शपथ दे करके आए हुए हैं कि जो है हम जो है राजनीति नहीं करेंगे, स्वास्थ्य के नाम पर बेल लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और वहाँ जो यहाँ करके जो राजनीति कर रहे हैं बिहार में, ये कहाँ तक उचित है? जवाब दें। इसका मैं राजद के प्रतिनिधि से जवाब लूंगा कि लालू यादव ने हेल्थ ग्राउंड पे जो है वो जमानत लिया है लेकिन राजनीति कर रहे हैं। इसका जवाब दे दीजिए आप। सही सवाल आप तो बोलबे कीजिएगा। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के आपने अपनी तारीफ गिना दिया, आपने वकालत कर लिया बड़ी बढ़िया से। मैं आप पर आऊँगा। पहले हमारे मित्र छोटे भाई सुनील जी, आपने लालू जी की बात किया। आपको पता होगा कि लालू जी के बराबरी का आज तक बिहार में कोई नेता पैदा नहीं हुआ। सामाजिक न्याय का पुरोधा वही है और समाज में न्याय दिलाने का वही काम किया है। रही बात अभी जो सत्ता की बात है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं ये दुनिया के लोगों को सब पता है। जो लोग इधर से उधर चले जाते हैं उसका पाप धुल जाता है। आप जो है समस्तीपुर के बालिका गृह की बात आपको याद है? मोटा तोंद वाला कौन था वो याद है? जो एक बच्ची बोल रही थी मंत्री के यहाँ भी बालिका की छात्रा परोसा जाता था, मुख्यमंत्री के यहाँ ये बात आप भूल गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सुनिए, अभी मैं अभी पर आ रहा हूँ। देखिए, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए ये स्पष्ट बात। आपने पहले आपने कहा था हम शिष्टाचार से आपकी बात सुना। बैठिए, रुकिए, मेरी बात सुन लिया जाए जरा सा। बैठिए, बात करिए। अच्छा, पहले आप बोल लीजिए। बैठिए, हमको जवाब कुछ पूछ लें। आप बैठिए। अरे हम बोलने देंगे, पहले बैठिए आप। बैठिए सुभाष जी, बैठिए आप लोग। कैलाश जी, देखिए आप ऐसे चिल्लाएंगे नहीं हो पाए। कैलाश जी देखिए, सीधा सवाल है सर, परबत्ता को लेके, तो थोड़ा उसी पे फोकस है। मेरा यही रिक्वेस्ट आप लोग से। आपका जो सवाल था, हमने सीधा से मात्र परबत्ता पर हमने चर्चा किया। आपने कहा कि आपकी तैयारी क्या है, हमने अपनी तैयारी पर बोला। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं बोले। हम अपने नेता के नेतृत्व में बोला। हम तो ये नहीं कहा कि मैंने जैसे नीतीश कुमार चोर हैं या अडवाणी जी या कोई जो है से मैंने चोर है। इसीलिए हमने कहा कि अगर कोई छेड़ेंगे तो फिर हमारे जुबान में भी ताकत है। कहने का मतलब यह है हमारा, सभी लोग जानते हैं कि अभी भारतवर्ष जो है मैंने कितना $711.8 के कर्ज में चला गया है। अगर आप जोड़ के निकालिए प्रति व्यक्ति पर कितना होगा। भाई विनोद जी अपनी बात कहा, चलिए कोई बात नहीं है। आपको तो बोलने का झूठ है, आप तो बोलवे कीजिएगा। आप पर कोई रोक थोड़े है। हम अगर बोलेंगे तो हम पर ईडी आएगा, हम पर सीबीआई आएगा। आप तो स्वतंत्र हैं। आप ईडी सीडी से थोड़े डरने वाले हैं। आप बोलिए। हम तो नहीं डरते हैं, इसलिए न बोल रहे हैं। जिस समय मोदी जी आए थे उस समय जो है 55 लाख करोड़ रुपया भारत पर कर्ज था। थोड़ा इस बात को भी अपने मुंह से बोल लीजिए। अभी आप गूगल पर चेक कर लीजिए। मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता हूं। और हमारे भाई को हमसे महागठबंधन को पर कोई सवाल होता आप पूछ सकते हैं, मैं बोलूंगा। लेकिन ऊपर जाइएगा तो हम उससे भी ऊपर चले जाएंगे। ध्यान इस बात का रखिए। आदरणीय
कैलाश जी ने मुजफ्फरपुर की चर्चा की। वह सरकार नहीं, लेकिन जब सरकार के कोई विधायक का बेटा एक आईएएस के साथ 2.5 वर्षों तक बलात्कार करता है तो वह अपराध है। उस पर एफआईआर नहीं होता है तो वह अपराध है। चंपा विश्वास के साथ 2 वर्षों तक लगातार बलात्कार की घटना हुई, उसका एफआईआर नहीं लिखा गया। तो ये सब बात छोटी है। राम के युग में भी रावण था, कृष्ण के युग में भी कंस था। भ्रष्टाचारी हर युग में रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा अधिक। धन्यवाद विनोद जी। हम अब देखिए, मैं फिर से एक ही बात दोहराऊंगा, स्थानीय सवाल पूछिए ताकि आपके स्थानीय नेता स्थानीय सवालों का जवाब दें। अगर आप लालू यादव जी या नरेंद्र मोदी जी के पास जाएं, कोई मतलब नहीं उन सवालों का, क्योंकि आपके सवाल वहां तक नहीं जाने हैं, आपके सवाल यहां तक जाने हैं, अंक विधायक जी तक जाने हैं। तो वो सवाल पूछिए। क्या सवाल है आपका, किससे सवाल है? सवाल है कि बेसिक स्कूल जो है 4 है खगड़िया जिला में, बसवा इदमादी, कन्हैयाचक और इधर क्या कहते हैं दुर्गापुर, थोड़ा हटा के। तो इन 4 विद्यालयों में सबसे पहली बात है कि बेरोजगारी इतना चरम पर है, उसको देखते हुए बुनियादी विद्यालय पर हम जा रहे हैं। 1 से 8 तक में लगभग सारे साधन बच्चों को सिखा दिया जाता था, तकली काटना या बहुत तरह का काम सिखाया जाता था। अब सारा स्कूल जो में जनरल टीचर बहाल हो गया है, जबकि अभी कम से कम 10,000 औरतें भाग चुकी है खगड़िया जिला से। सवाल क्या है? सवाल यही है कि बेरोजगारी इतना है महिलाओं में चाहे बच्चों में जनता में कि 10,000 से ज़्यादा औरतें भाग चुकी हैं। करीब 1.5 लाख परिवार भी यहाँ से पलायन कर चुका है कर्ज के कारण। उसके रोजगार का आपने क्या साधन किया? विनोद जी, इसका जवाब दीजिए कि पलायन खगड़िया में हो रहा है, उसके लिए आपने क्या किया? रोजगार यहाँ पे कैसे पैदा किया? जहां तक गरीबों के उत्थान का प्रश्न है, जिस समय श्रीमान लालू जी की सरकार थी उस समय गरीबी रेखा के नीचे 59.6% लोग थे, और आज वह संख्या घटकर 23.3% हो गया। आप बतलाइए, गरीबी घटी है या बढ़ी है? जहां तक पलायन का प्रश्न है, पलायन चूंकि इस राज्य में उद्योग का अभाव था, अब चूंकि इन्वायरमेंट नहीं था कि हम उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते। हम कल कारखाना के लिए यहाँ लाते थे, पहुंच जाता था लोग, कहाँ है मैनेजर जी, 10 लाख रुपया रंगदारी दो तब यहाँ काम शुरू करेगा। तो जब वातावरण बनेगा बिहार का बेहतर तो यहाँ उद्योग भी लगेगा, और उद्योग जब लगेगा तो यहाँ बेरोजगारी भी समाप्त होगी। हम इसमें किसी दल को नहीं बांध रहे हैं, इसमें कोई दल नहीं है, इसमें हर दल के लोग हैं जो उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी होती है। हम इसमें भैया किसी दल को नहीं बांध रहे हैं कि हमारे कुछ मित्रों को कष्ट हो गया या सुरखुरु हो रहे हैं। तो वातावरण जो बिहार का बेहतर बन जाएगा, उद्योग भी लगेंगे और तब पलायन भी कम होगा। पलायन पहले से कम हुआ है। कोरोना के बाद लगभग 40,000 लोग बाहर से यहां आकर रोजगार कर रहे हैं, और अगर रोजगार नहीं मिल रहा है तो गरीबों की संख्या घटी कैसे, उनका प्रतिशत घटा कैसे? इसका जवाब तो आप लोगों को मिल गया होगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत कुमार जायसवाल हुआ। क्या सवाल है और किससे सवाल? मेरा आरजेडी से सवाल है कि अभी इंडी गठबंधन में पप्पू यादव जी हैं, ठीक, और सोशल मीडिया पे और लोगों को हेल्प करने के लिए वो ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं, और लेकिन इंडी गठबंधन में उसको जगह मिली हुई है, लेकिन आरजेडी में उसको जगह नहीं मिली। इसका क्या मतलब? यहाँ के स्थानीय मुद्दे से क्या मतलब? स्थानीय मुद्दे से नहीं, हम पार्टी से। पार्टी से सवाल सर कि पप्पू यादव जी को आरजेडी में जगह क्यों नहीं मिली? हमारे छोटे भाई को पता होना चाहिए कि पप्पू यादव जी सम्मानित नेता हैं और निर्विरोध पूर्णिया से जीते हैं, तो आरजेडी में किस बिंदु पर उसको जो है से जगह चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि ये अभी कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के विचारधारा से चल रहे हैं। आरजेडी में उनको जगह कौन हिसाब से दिया जाएगा? क्वेश्चन है इनका गलत है। धन्यवाद सर इस सवाल का जवाब देने के लिए भी। एक सवाल यहाँ पे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिव नारायण पंडित है। क्या सवाल है और किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है अपना माननीय संजीव बाबू विधायक साहब से कि मैं उनका पार्टी से जुड़े हुए हूँ।
जदयू से। सवाल ये है कि मेरा केडीएस कॉलेज का स्थिति बहुत ख़राब है और आज से 20 साल पहले यही केडीएस कॉलेज का नाम पूरे ज़िला में गूंजता था और विद्यार्थी एजुकेशन में बहुत आगे था, कहीं दिक्कत नहीं था। उसके बाद अभी 10 साल से जो है ना ये कॉलेज का मरम्मती नहीं हुआ, ना बाउंड्री हुआ है और चोरी ज़्यादा हो रहा है, स्माइकर है। इस पर अंकुश लगाना जरूरी है, इसको डेवलप करना जरूरी है। ध्रुव जी, कॉलेज के पुनर्निर्माण से सवाल है कि वो बर्बाद होता जा रहा है, जर्जर होता जा रहा है, क्या किया आपने? देखिए, इनका सवाल सही है, इसका जवाब भी मैं सही दूंगा। इनका कहना भी सही है और मैं जो कहूँगा उस पर भी आप ताकीद दें। केडीएस कॉलेज की बात जो कर रहे हैं ये केडीएस कॉलेज सही में पहले बहुत बेहतर था। अभी थोड़ा सा स्माइक बढ़ा है, जिसमें स्थानीय पुलिस पदाधिकारी जो है इसका पेट्रोलिंग या इसका अभाव है जो उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। अगर पकड़ भी पा रहे हैं तो इसके साथ जो फूकने वाला जो है वो उसमें आता नहीं है, इसलिए मजबूरन उसको छोड़ देना पड़ता है। दारू बोलता है लोग कि घर घर बिकता है तो पकड़ाता है तो जेल भी जाता है। ऐसी बात नहीं कि उस पर अंकुश नहीं लगा। स्माइकर आप ही और हमारे बीच के बच्चे हैं, तो उसको आप और हम जब तक नहीं सुधारेंगे तो कॉलेज प्रशासन नहीं सुधार पाता है, नहीं सुधार पाएगा। जहां तक कॉलेज विकसित का बात है, तो आजकल एक स्वभाव बन गया है बड़े लोगों का कि प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का, जिसके चलते सरकारी स्कूल सरकारी संस्थान का थोड़ा सा कमी आ रहा है। जहां तक बोल रहे जर्जर स्थिति है, इसी स्थिति है। 5 साल के दरमियान में डॉक्टर संजीव के संज्ञान में यह बात नहीं लाया गया है। अगर लाया गया रहता तो इसका दुरुस्त कर दिया जाता। धन्यवाद सर, हम अगले सवाल की तरफ और सुनिए, एक सेकंड हम बता रहे, एक सेकंड और दूसरी बात बता रहे हैं कि अभी परबत्ता में केएमडी कॉलेज है, ठीक है, उसमें वहां पर मुद्दा उठा तो वहां पर जो है आप पता कर लीजिए कितना करोड़ रुपया आया हुआ है जो वहां पर डेवलपमेंट के लिए। अगर इस मुद्दे को पहले से उठाया जाता तो यहाँ भी डेवलप होगा। अभी संज्ञान में आया है तो इस चीज को विधायक जी को कान में देंगे। अभी इलेक्शन आने वाला है, इसलिए अभी थोड़ा सा इस चीज को झेलना पड़ेगा। धन्यवाद सर, एक सवाल लेते हैं। जहां तक हमारे एनडीए के वरिष्ठ साथी लोग क्षेत्रीय विकास की बात करते हैं, आप जाकर के अपने आंखों से देख लीजिए, कवेला डुमरिया से लेके रामपुर गांव तक आप आइए देख लीजिए। 2 वर्षों से जो है वह सड़क पड़ा हुआ है, जिस पर गिट्टी जो है 2 वर्षों से रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, आप प्रतिदिन जाइए, करीब करीब जो नया शिक्षक लोग जाते हैं कवेला डुमरिया माधवपुर जो है कज्जलबल नया गांव जाते हैं, प्रतिदिन एक मोटरसाइकिल का चक्का पंक्चर हो जाता है और जितने आदमी साइकिल से जाते हैं एक चक्का टायल हो जाता है। आइए दूसरा, आप आइए गोहछारी नेशनल हाईवे से चले जाइए, आप मैरा गांव और पौरा कोयला तक आप जाकर के सभी आदमी देखिए, गोहछारी से लेकर के जो मैरा गांव होते हुए सड़क जाते हैं वह कितना डैमेज है। जो करोड़ों मन अनाज उस खेत से आता है जहां हजारों ने लाखों किसान बसते हैं, और पूरे गोहछारी सिसवा बरेटा बास्तेपुर भुरिया बंदेहरा का हजारों बीघा जमीन है। आप चले जाइए, पांव पैदल नहीं जा सकेगा, गाड़ी चक्का पंक्चर हो जाता है और मोटरसाइकिल पंक्चर हो जाता है। आज बरसों से रखा हुआ है और एनडीए के साथी लोग कहते हैं कि भरमार विकास का पैसा आया है केंद्र से। मुझे तो एक भी पैसा नजर नहीं आता है, लगता है ये सब पैसा जो है जेब में चला जाता है कि मूसा के बिल में चला जाता है। बताइए। ठीक है, विनोद जी इसका जवाब सुनिए, स्थानीय सवाल हुआ, इनका मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जो अभी सवाल किए, सोशल मीडिया का युग है। आप लग रहे हैं कि जमालपुर राष्ट्रीय चौक तक आप रह रहे, बांध पर नहीं गए। आज जाके देखिए, मीडिया बंधुओं से आग्रह जाके देखिए, वहां चमचमता हुआ रोड बन चुका है, टीचिंग हो चुका है, जाके देखिए आज। और सवाल उठाने से पहले उसको देख लेना चाहिए था। किसी को भेज दीजिए जाकर देखने के लिए, किसी को भेज दीजिए देख लेने के लिए। दूसरी बात वो देख, मीडिया को वीडियो दिखाइए, वो देख लीजिए वीडियो, उस रोड का वीडियो आप देखिए। मीडिया उस रोड का वीडियो देखिए कि कालीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है, देख लीजिए वो वीडियो। उसी जिस बांध का जिक्र किया है उसका वीडियो आप देखिए। पत्रकार महोदय लगातार हम देखिए, आपको बोलने के लिए नहीं छोड़ेंगे, देखिए और भी लोग यहाँ पे सवाल देने के लिए इस तरह सुनिए, इस तरीके से व्यवहार मत करिए। गौरव इधर आओ, इस तरह से व्यवहार मत करिए। देखिए, सुनिए सवाल का जवाब आप चले जाइए कवेला डुमरिया से रामपुर तक,
सारे स्थानीय लोग हैं, देखिए 2 वर्षों से ईटी पड़ा हुआ है कि नहीं है? पत्रकार महोदय, बताइए यहाँ पूछिए स्थानीय देखिए ये रोड, इसका रोड का वीडियो बनवा के लाओ, देखिए। अब जहाँ तक बाढ़ का सवाल आया है, पहले स्थल देखिए, उसके बाद बात कीजिए। भाई ध्रुव जी, एक मिनट। आपके पदाधिकारी ने कहे कि बाढ़ का समीक्षा किया है, सांसद जी बाढ़ का समीक्षा किया है। चले जाइए सिसवा गांव के उस पार बांध पर 50 घर है गंगा जी में, पूछिए कोई पदाधिकारी गया देखने के लिए? पूछिए आप, बांध के उस पार 50 घर सिसवा का बसा हुआ है आज 10 वर्षों से। अगर कोई पदाधिकारी गया हो, कोई प्रतिनिधि गया हो, आप देख लीजिए कबीला डुमरिया से रामपुर तक, आप देखिए गोचारी नेशनल हाईवे से मैरा पौरा तक, आप इसका जवाब दीजिए। सारे स्थानीय लोग हैं, सभी का इस स्थान से ताल्लुक रखते हैं, जवाब दीजिए। सुनिए, मैं जवाब, देखिए इतना उकताने से जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ चीज में समय लगता है। अभी आप जाके देखिए गोगरी बांध, नरेपुर बांध जो है वो कालीकरण हो रहा है, लगभग कल तक कंप्लीट भी हो जाएगा। काम में समय लगता है, तुरंत कह दीजिएगा नहीं आएगा, बाढ़ का समय था इसलिए काम रुका हुआ था। जहां तक मैरा पौरा का बात करते हैं, वो परबत्ता विधानसभा में नहीं आता है, वो बेलदौर विधानसभा में आता है। हम स्थान, सुनिए, यहाँ पर मुद्दा स्थानीय है तो स्थानीय जवाब देंगे हम। अरे भैया, बाढ़ में आप लोग भी, हम लोग भी जाएं। सुनिए, खाली सरकारें पर नहीं रही। प्रभात खबर से आग्रह करना चाहूंगा कि स्थानीय अगर सवाल होता है तो स्थानीय जवाब हम देने के लिए ताल ठोक के देने के लिए तैयार हैं। अगर दूसरे विधानसभा का बात किया जाएगा तो आप बोले हैं कि बिहार लेवल पर है, वहां पर होगा, इसलिए स्थानीय मुद्दा का सवाल उठाइए, स्थानीय मुद्दा का मुंह तोड़ में जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमारा सवाल हमारे खुद के सरकार से ही एक है कि हमारे यहाँ डॉक्टर संजीव भैया यहाँ विधायक हैं, और हमारा जो भगवान हाई स्कूल का मैदान है, हमारा जो भगवान हाई स्कूल का मैदान है, हमारे पूर्व मंत्री आरएन सिंह जी द्वारा भी इनका उद्घाटन किया गया था स्टेडियम के लिए। वो हम लोग को कब तक बन करके तैयार होकर के मिल जाएगा? हम अपने ही सरकार से यह सवाल पूछ रहे हैं। इसका सुनिए, मैं इनका जवाब देना चाह रहा हूं। सुनिए इनका सवाल का जवाब देता हूं। भगवान हाई स्कूल फील्ड के बारे में जो इन्होंने बताया, इस बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजीव कुमार के अनुशंसा से 9.25 करोड़ स्वीकृत हो चुका है आपके स्टेडियम को खूबसूरती देने के लिए। यह आपको जानकारी होना चाहिए। क्यों? अब कब तक, देखिए प्रशासनिक स्वीकृति मिलेगी, 8 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका है, प्राकलन बनेगा और खूबसूरत जो है ना आपका स्टेडियम बनेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा। बाढ़ के सवाल पर उत्तर दिया गया बड़ी ही मुस्तैदी के साथ कि एमएलए भी दौड़े, एमपी भी दौड़े। चैलेंज करता हूं इस सदन को, आपने पिछले साल जो शिविर खोला, नकली शिविर खोला और दिन भर चावल को अनलोड किया और रात में ढो करके अपने घर ले गया, बगैर सरकारी पदाधिकारी का आपने शिविर चलाया। और आज के तारीख में खूब एमएलए एमपी दौड़े, आलू दिया प्याज नहीं, प्याज नहीं, और आपने बाढ़ के नाम पर जो चापाकल लगाया है, आज एक टीम चले और उसमें रस्सी गिराइए, 40 फीट से ज्यादा यदि आपका चापाकल होगा, अपने एस्टीमेट से मिलाइए। आपने पत्ता को लूटा, आपने बिहार को लूटा, झूठी गवाही मत दीजिए, ये चैलेंज है और मैं करूंगा। धन्यवाद सर। ध्रुव जी से जवाब दीजिए। आप बंधु लगता है सजग राजनीतिक कार्य करता है। अगर इस तरह की खामियां थी तो आपने शिकायत किया, आप न्यायालय में जाइए, और अभी जो वाटर लेवल है, अगर 40 फीट पर भी वह चापाकल गाड़ दिया तो पानी निकलेगा। लेकिन अगर अराजकता है तो आपका दायित्व है, हम तो सत्ता में हैं, आप विरोधी हैं, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप विरोधी हैं, तो आपने जिंदा मुर्दाबाद क्या बार किया? आप जाके ब्लॉक, आप भैया आप ब्लॉक क्या बार घेरे? ब्लॉक ब्लॉक को घेर लेते। सुनिए विनोद बाबू, ब्लॉक को घेर लेते आप। विनोद बाबू, प्रकाश बाबू, आपका सवाल सही है, अगर उसमें खामियां है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसी समय आपको आवाज उठाना चाहिए जिसमें चापाकल वहां गड़ा। रही चावल दाल दे करके रात को उठाने का, तो कहीं का भी एक वीडियो प्रमाण दे दीजिए कि चावल दाल दिया और रात में उठ गया, तो उस पदाधिकारी को जेल भेजवा देंगे। ऐसा पब्लिक मैसेज नहीं है, ये सिर्फ नेता का मैसेज है।
इस नेता का मैसेज है और विरोधी मैसेज है। समर्थन देखिए, जो चीज सरकार, देखिए हम विरोध किसी पार्टी का नहीं करते हैं। अगर आरजेडी पार्टी अच्छा काम करेगा तो उसका हम बड़ाई करेंगे। काहे बड़ा करेंगे? लालू यादव के विषय में भी बोले, ये बात हम इसलिए बड़ा करेंगे कि शुरू में लालू यादव भी छोटे वर्गों को मुंह में बोली दिया था, इसीलिए बड़े लोग आकर के हमसे बोली निकलवा रहे हैं। पहले सुनिए, मैं आपका अगर सही काम होगा तो आपका भी बड़ाई करूंगा। अगर मेरे सरकार का, सुनिए, मेरे सरकार के नई डुअल पॉलिसी में है। 5 साल में माननीय विधायक जी सत्ता में रहते हुए, सुन लीजिए पत्रकार महोदय, 5 साल सत्ता में रहते हुए अगर सरकार ने विरोध करने का कुछ काम किया है तो मुखर होकर के डॉक्टर संजीव कुमार विधानसभा में अपनी बात को उठाई है। किसी का मजाल नहीं विधायक है सत्ता में रहते हुए, अगर पुल गिर गया 3 बार तो 3 बार उन्होंने विधानसभा में सवाल उठाया है। सत्ता पक्ष सवाल नहीं उठाता है, लेकिन उठाया है। अब डुअल राजनीति का अगर प्रयोग करते, नहीं, ये पर्सनली आपको तकलीफ है, बाकी किसी जनता को तकलीफ नहीं है। धन्यवाद ध्रुव जी। एक अलग सवाल चलते हैं, सबका नाम हो। सवाल मेरा सभी से है कि छेड़ने से मौन भी बाँचल हो जाता है। पूर्व में देखे थे कि छेड़ने से मौन भी बाँचल हो जाता है, टूटने पर शीशा भी काल हो जाता है। मत कर तू हवन आदमी के खून से, जलने पर काला कोयला भी लाल हो जाता है। 2025 225 सवाल क्या है? स्थानीय मुद्दा है, रेफरल हॉस्पिटल बना है मेरा, ठीक ना। मैं आग्रह करता हूं अपने जनप्रतिनिधि से, ये रेफरल हॉस्पिटल रेफर नहीं हो, ये सारी व्यवस्था सुविधा पुनः बहाल की जाए, ये मेरा आग्रह है। विनोद ध्रुव जी इसका जवाब दीजिए। रेफरल अस्पताल को लेकर सवाल है सर, आपने सवाल सुना भी होगा। सुनिए, सबसे पहले तो आप जो यहाँ पर सवाल जवाब किया जाता है उसमें आप भाषण प्रदर्शन के लिए स्टेज नहीं बना है। हॉस्पिटल की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये रेफरल अस्पताल नहीं है, सदर अस्पताल है। यहाँ पर 100 बेड का जो हॉस्पिटल बनवाया है डॉक्टर संजीव कुमार ने ही बनवाया है, जिसका उदाहरण जीता जागता उद्घाटन भी नीतीश कुमार जी आकर के किए थे। उसके बाद इसको और विकास में रूप लाने के लिए 27 करोड़ रुपया 2 करोड़ 27 लाख रुपया इसको और आवंटन किया है, इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। इसलिए रेफरल अस्पताल नहीं है, सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल। धन्यवाद। डॉक्टर की जहां तक बात है, डॉक्टर भी है, लेकिन कुछ कमी डॉक्टर का है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए हुए थे, डॉक्टर का बहाली हो रहा है। जब बहाली हो जाएगा तो डॉक्टर भी पूरा किया जाएगा। इसकी पूर्ति जल्द होनी चाहिए। नहीं, ठीक है, इसकी बात सरकार तक रखी गई है और पूरा होगा। सवाल है कि अभी हमारे एक साथी बोल रहे थे एनडीए का कि नीतीश कुमार के साथ जो है विकास हुआ इतना दिन से, कहाँ विकास होता है? देखिए यहाँ अररिया का लोग है बैठा हुआ, मरैया गांव आलम बाजार चौक से अररिया गांव तक 4 किलोमीटर है। चले जाइए, हर जगह जो है गड्ढा है, और अभी भर डारा पानी में पूरे अररिया कबेला का लोग मार्केटिंग करते हैं। जो आलम बाजार चौक के बगल में गड्ढा है, पूरा कपड़ा उठा के लोग चलता है। कहाँ विकास दिखाई? ध्रुव जी जवाब दीजिए इसका, ये सवाल है। सवाल ये किए कि कबेला को लोग लुंगी उठा के चलते हैं। कबेला के रोड तो चमचमा रहा है। जहां तक अररिया की बात है, रोड जर्जर है, इस बात को मैं मानता हूं। 5 साल उसका पूरा हो चुका है, दोबारा उसका रीटेंडर हो चुका है, बहुत जल्द उस सड़क बनने वाला है। धन्यवाद ध्रुव जी। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्या नाम हो आपका? विकास का मुद्दा कहते हैं कि विकास किए हैं, तो हमारा नगर परिषद में क्या विकास हुआ है? मेरा नगर परिषद अंधेरा में पड़ा हुआ है। देख लीजिए, कोई सुनता नहीं, कोई बाढ़ का तो तहजी नहीं देता है कि बाढ़ है, बाढ़ को बैठने तक के लिए नहीं कहता है कि बाढ़ है नगर परिषद में। ये बाढ़ क्या है? अंधेरा। मेरा देख लीजिए, पूरे नगर परिषद की बात करते हैं। कौन सा नगर परिषद? कौन सा नगर? गोगरी नगर परिषद की बात मैं कर रहा हूँ। मैं बाढ़ पार्षद प्रतिनिधि 15 नंबर का हूँ, और मैं यह शिकायत करता हूँ। 1000 बार मैंने कहा, उसके बाद मैंने विधायक जी को भी जो है ना, साकेत जी को भी लेटर पैड पर दिया 2 सामुदायिक भवन के लिए। आज तक जो है ना विधायक जी का साकेत जी जो है ना नहीं देखे। और चापानल जो है ना मेरा लक्ष्मी नगर हाट में जो है ना 1 साल से जो है ना खराब पड़ा हुआ है। ध्रुव जी जवाब दीजिए कि इनका देखिए, आरोप है कि ये नगर पंचायत की बात, नगर परिषद की बात कर रहे हैं। नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो या ग्रामीण स्तर पर जहां भी बाढ़ आया है, जो भी कमी था उसको माननीय विधायक जी अपने से घूम करके उसको पूरा करवाए हैं। चाहे चापाकल हो या खाने की व्यवस्था हो या पंडी की व्यवस्था, इसमें कोई कहीं कमी नहीं रहा है।
और सूचीबद्ध जितना आदमी का सूची बना था पन्नी का, उस सबको दिया गया इस बार पॉलिथीन का कमी नहीं था। और रहा अंधेरे की बात, यह हम लोग को भी खलता है कि नगर पंचायत का कुछ कमजोरी है या आपकी कमजोरी है जो अपने वार्ड में आप रोशनी नहीं पहुंचा पा रहे। हर वार्ड में रोशनी पहुंच रहा है, आपके वार्ड में रोशनी नहीं है। भैया हमको शर्म हो रहा है। नहीं, एक सेकंड विनोद बाबू, और एक बात सुनिए ना, एक मिनट। हमको शर्म हो रहा है कि हम आपके जैसे प्रतिनिधि को अपना वार्ड सदस्य चुने। हमको शर्म हो रहा है, जो प्रतिनिधि यहाँ गिरगिरा रहा है, हमको लाज लग रहा है कि हम आपको कैसे वार्ड कमिश्नर बना दिए। आप में अगर मद्दा है तो भूख हड़ताल कीजिए, अनशन कीजिए, मैं आपके साथ रहूंगा। विकास वैसे नहीं होगा, संघर्ष से विकास होगा। संघर्ष कीजिएगा तो मिलेगा। धन्यवाद सर। देखिए अब आभार। नहीं, एक मिनट सुनिए, बिजली के क्षेत्र में यहाँ पर 5 पावर स्टेशन चालू है, एक सुपर पावर ग्रिड चालू है और 2 सब स्टेशन और डॉक्टर संजीव कुमार पास कराए हैं, जो कि एक गोरियाबथान में बनने जा रहा, एक नया गांव बनने जा रहा। इसलिए बिजली की तरफ से कहीं कोई कटौती नहीं होगा और हर सुविधा। धन्यवाद ध्रुव जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम, सरपंच रामपुर। सवाल क्या है? सवाल मेरा यही है, यहाँ के माननीय विधायक से, वर्ष 2021 में जो बाढ़ आई थी वो प्रलप बाढ़ आई थी, और उस बाढ़ में जो सरकार के द्वारा जीआर राशि और जो व्यवस्था की गई थी, ये पिछले उस 2021 के बाद जो बाढ़ आ रही है उसमें ना तो चारा के लिए चारा मिला है, ना तो गरीबों के लिए बर्तन मिला है, ना तो साड़ी मिला है। हम माननीय यहाँ के प्रवक्ता के विधायक से आग्रह करते हैं कि आप बोलने में बहुत शुमार हैं, लेकिन यह सवाल सरकार से पूछिए कि जो 2021 का व्यवस्था था वो 2025 और 24 और 23 में कहाँ चला गया। यह अंधी गोंगी सरकार इस पर क्यों सोए? चूंकि आप भी उसी क्षेत्र के और आप भी उसी सरकार के विधायक हैं और आपके एक्टिविटीज से यह लगता है कि आप सरकार से जरूर सवाल करेंगे। ध्रुव जी जवाब दीजिए। बाढ़ देखिए मैं इनका सही तरह से जवाब मैं देना मुनासिब समझता हूं। बाढ़ के समय में सूचीबद्ध जितना भी सूची बना था, इस सूची के अनुसार पहले से डंप पॉलिथीन कर दिया गया था। इस बार एक भी आदमी का शिकायत नहीं है जिसको पॉलिथीन नहीं मिला है। नहीं, आपके यहाँ जो क्रमांक सूची बना है उस अनुसार अगर नहीं मिला होगा तो सीओ जाएगी जेल, क्योंकि मेरे सामने में सीओ बोला है। दूसरी बात, किचन सेट चलाया गया है। पहले किचन सेट का व्यवस्था नहीं, इसलिए थाली सब होता, किचन सेट चला के वहां पर खाना पका करके सबको खाना दिया गया है, इसलिए किसी चीज का दिक्कत नहीं हुआ है। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मैं मोहम्मद नूर आलम, सरपंच रामपुर। मैं बाढ़ से प्रभावित जनप्रतिनिधि हूँ। मेरा सवाल ये है कि 2021 में जीआर राशि जो मिला तो मिला ही, लेकिन वो जो पॉलिथीन मिलता था उसके साथ थाली, कटोरी, बर्तन, कपड़ा, लुंगी, गमछा, ये सरकार कहाँ ले गई? ये सवाल नहीं, इनका सवाल देखिए, हर साल बाढ़ को स्थिति को देखते हुए यह कार्य किया जाता है। बाढ़ अगर एक सप्ताह रुक जाता तो इसकी भी व्यवस्था की जाती, लेकिन बाढ़ तो 2 दिन में ही डाउन हो गया और चला गया, नहीं तो इसकी भी व्यवस्था की जाती। धन्यवाद ध्रुव जी। एक सवाल यहाँ पे है, अहम सवाल है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कुमोद कुमार रंजन उर्फ रिक्की हुआ। मैं बीजेपी के नेता विनोद बाबू से कहना चाहता हूं कि आपने बोले कि 25 से 30 फिर से नीतीश, आपने बोले कि उद्योग धंधा एक बार लग जाएगा तो यहाँ रोजगार नौकरी की भरमार होगी। 20 सालों से आपकी सरकार है, आपकी बीजेपी और जेडीयू की सरकार है, क्यों नहीं उद्योग धंधा स्थानीय मुद्दे पर हर विधानसभा में क्यों नहीं लग रहा है? इससे मैं सवाल करना चाहता हूं विनोद बाबू से। ये सवाल पर आप विनोद जी जवाब दीजिए। 20 साल से सरकार है, उद्योग धंधा क्यों नहीं लगा? मित्र, 20 साल में जो पहले 5 साल की सरकार थी वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आधी रही, 2.5 वर्षों तक रही। 2.5 वर्षों के बाद वह आरजेडी के साथ सरकार चली गई। जब मेरी सरकार आई, जब हमारे हाथ में आया तो हमने बरौनी का रिफाइनरी चालू करवाया और जो गन्ना मिल है हमने 7 गन्ना मिल को चालू करवाया, समझ गए। और धीरे धीरे हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जैसे उद्योग की स्थापना यहाँ होगी, बेरोजगारी अपने आप स्वतः कम हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। एक प्रश्न हमारे एक सामाजिक कार्यकर्ता का है, जमालपुर बाजार की मुख्य सड़क अतिक्रमित क्यों है? मेरे मित्र, हम अपनी निजी जमीन पर अगर बाजार बसा लें
तो सरकार को कोई हक नहीं होता कि हम उसको उजाड़ दें। जमालपुर बाजार जो है वह निजी जमीन पर बसी हुई है, नहीं होगा तो आप पता लगा लेंगे। इस स्थिति में या तो सरकार को मुआवजा दे के उस सड़क को खाली करवाना होगा या बाईपास की व्यवस्था करवानी होगी। बाईपास का टेंडर हो गया, अभी हमारे मित्र ध्रुव जी ने बतलाया कि बाईपास का टेंडर हो गया है और ऊपरी पुल अगर एक बन जाए, हम आग्रह करेंगे ध्रुव जी से कि अभी 2 महीना है, आप 2 महीना में अगर ऊपरी पुल का कोई भांज लगा दीजिए तो क्या कहते हैं कुछ समस्या हल होगा। देखिए विनोद बाबू, 2 महीना के बाद में भी हम ही रहेंगे, इसलिए चिंता मत करिए, ऊपरी का भी व्यवस्था कर दिया जाएगा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप दोनों नेताओं का। एक अहम सवाल यहाँ से आ रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ। सवाल जमालपुर बाजार से सर। जमालपुर बाजार में एक भी शौचालय नहीं है। महिला सब जो आती है बाजार पितुंजिया से, गोछारी से, कटहा से, बहुत दिक्कत है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है बाजार में। सर स्वच्छता अभियान का नारा लगाने वाली सरकार के जमाने में नहीं, आपका क्या नाम हुआ? शुभ नाम आपका क्या हुआ? हमारा नाम राजेश कुमार हुआ। घर कहाँ पड़ता है आपका? आप लोग जगह दीजिए ना, हम कल्लेस बनवाना शुरू कर देंगे। जगह तो सबका प्राइवेट है, शौचालय हम उसमें बनवा करके 2 ठो केस लदवा दें। बाईपास बन रहा है, उसमें शौचालय का व्यवस्था किया जाएगा। मार्केट के लिए वहां पर जमीन दे करके पूरा सोलिंग करा दिया गया। एक भी वहां पर सब्जी दुकानदार, भैया आप जमीन उपलब्ध करा दो, हम शौचालय उपलब्ध करा देंगे। आप जमीन उपलब्ध करा दो, हम शौचालय उपलब्ध करा देंगे। एक सेकंड, नगर पंचायत के तरफ से सुगम शौचालय जो खींचने वाला है ना, हम व्यवहारिक बात पर आना चाहते हैं। साथी लोग जो क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं, थोड़ा अपनी बात उसमें घुसा के मनोज जी भी थोड़ा सा विषयांतर हो गए। नगर परिषद की बात जहां तक है, नगर परिषद में ज्वलंत समस्या है, विकास भी हो रहा है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। स्ट्रीट लाइट प्रत्येक वार्ड में भी लगा है, हो सकता है पुराना वार्ड में नहीं लगा हो। उसमें सबसे अहम मुद्दा ये है कि जबरदस्त भ्रष्टाचार है और 15 से 20 दिन, 1 महीना मुहर्रम के आसपास स्ट्रीट लाइट लगा और आधा से अधिक जलना बंद हो गया, खराब है। बात ये होनी चाहिए, इस बात को आप नोट कीजिए और इस बात को आप देखिए, बात को उठाइए। वैसे अब क्या उठाइएगा बात, तो हमारे भाई एगो बोलते हैं कि 2 महीना है, एगो बोलते हैं कि अब कितना दिन है, ये तो हम नहीं जानते हैं। आप हमको बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए। और आने वाले हम हैं, इसमें किंतु परंतु की बात नहीं है, पूरा लोग जान रहा है। और मैं आप लोगों का कुछ बात के तरफ ध्यान देना चाहेंगे, आकृष्ट करना चाहेंगे। अभी जाम की बात आई, भाई विनोद जी बड़ा आसानी से कह दिए कि जो सड़क है वो निजी जमीन पर है। सड़क निजी जमीन पर नहीं है, सड़क चौड़ा करने के लिए जरूरत है जमीन का, तो वो लोग अपने जमीन पर है, इस बात से इनकार नहीं। आप लोग भी सच को सच कहिए। जाम जो होता है, बीच सड़क पर ठेला रहता है, टोटो रहता है, टेम्पू रहता है, जीप रहता है, कार रहता है। जाम की बात वो हुई। हमारे बंधु जाम का अगर कोई साथी बात उठाए तो उनका ये नहीं कहना था कि आप घर तोड़ दीजिए, लेकिन घर का जहां तक सवाल है, बाजार भर उस तरह की बात है, सर्वे में सड़क कम चौड़ा है, जितना चौड़ा है उसको भी तो आप मुक्त करा दीजिए। हमारा ये कहने का मतलब है, हम आप लोग से, आपसे भी ये मैंने आप लोग को बताना चाहेंगे कि बातें बहुत हुई और कुछ काम की बात होनी चाहिए। नगर परिषद के तरफ मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। नल जल योजना जो हुआ, 4 पंचायत जो बाद में जुटा है नगर परिषद में, उसको जोड़ने के बाद नगर परिषद बना। आप घूम के सर्वे करके देख लीजिए, इसके पहले जो नल जल का काम हुआ है। मैं मुस्कीपुर से आता हूं, आधा से अधिक घर में, प्रमुख साहब आप भी इस बात को देखिए, और आप उस समय प्रमुख नहीं थे, लेकिन बात अभी आप प्रमुख हैं, आप उसको देखिए। मैंने कई बार वीडियो साहब से शिकायत की, आप कहते नहीं हैं, आपको क्या कहेंगे, आपसे तो नहीं होगा, हम जानते हैं, जिनसे होगा हम उनको कहते हैं, लेकिन आपके पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं। जहां पर मैंने नल तो लगा ही नहीं आधा से अधिक जगह, और जहां नल लगा वहां जल नहीं मिलता है। ये
अस्पताल की बात आई, अच्छी बात है। हमारे साथियों ने सदर नहीं के रेफर कह दिया, लेकिन उसमें एक चीज में आप लोग भी सच को सच कहिए। तेजस्वी जी कुछ दिनों के लिए बने थे तो उनके समय में रेफर कम होता था। इसकी वजह थी कि वो ये नियम बना दिए थे कि अगर कोई अस्पताल का डॉक्टर किसी पेशेंट को ध्रुव जी रेफर करता है तो उसको जवाब देना होगा कि किस परिस्थिति में आप रेफर करते हैं। आपके पास इस विभाग का डॉक्टर नहीं है, या आपके पास दवाई नहीं है, या आपके पास व्यवस्था नहीं है। इस पर आपके सरकार के मंत्री को ध्यान देना चाहिए। ऐसी बात अभी नहीं है सीधे पेशेंट गया, तनी को पेटों में दर्द ही किया, ज्यादा दर्द है तो चले जाओ खगड़िया, खगड़िया वाला भेज देगा भागलपुर, भागलपुर वाला भेज देगा पटना, वो बेगूसराय। तो हम थोड़ा ज्यादा समय ले लिए, धन्यवाद। हमारे एनडीए के जितने भी सम्मानित साथी मंचासीन हैं, उन्होंने विकास के ढिंढोरा पीटे कि परबत्ता विधानसभा में बिहार में ये विकास हुआ है, ये वो विकास हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, विकास एक सतत निरंतर क्रिया है। आज़ादी से पहले इस देश की क्या स्थिति, इस गोगरी कैसी गोगरी थी? आज़ादी के बाद फिर श्री बाबू आए, उसमें की क्या स्थिति थी? कर्पूरी ठाकुर आए, वहाँ भी विकास हुआ। लालू जी आए, सामाजिक न्याय को मजबूत किए, वहाँ भी विकास हुआ। नीतीश जी आए, वो भी विकास किए हैं, ऐसी बात नहीं है नीतीश जी विकास नहीं किए हैं, नीतीश जी भरपूर विकास किए हैं। लेकिन एनडीए के साथ ही आपको मैं बताना चाहता हूं, आप जो विकास किए हैं, आप जो परबत्ता में सबसे बड़ा जो विकास किए हैं, जो कि उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने का काम किया है, जो महासेतु जो बना है 3 बार गिर चुका है, ये है आपका विकास। आप रुपया बोलने दीजिए ना, कुछ बात बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे हम ना। और आपका विकास बताते हैं, आपका विकास है गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, गोगरी अनुमंडलीय अस्पताल की जांच किया जाए सीबीआई से। घोर भ्रष्टाचार हुआ है बिल्डिंग बनने में, बिल्डिंग दरक गया है, बहुत साथी यहां पर देखे होंगे। और आपके अस्पताल में एक भी विभागीय डॉक्टर नहीं है, न चाइल्ड का, न नेत्र का, किसी प्रकार का। उसके दूसरी बात, नहीं बोलेंगे, आज बोलने का मौका है, सत्ता पक्ष के लोग हैं आप लोग। जमालपुर गोगरी की आप विकास की बात करते हैं ना, जमालपुर गोगरी की सबसे बड़ी समस्या है जल निकासी। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर अभी कंटिन्यू 1 घंटा बारिश पड़ जाए, पूरे जमालपुर जलमग्न हो जाएगा। और भगवान हाई स्कूल अगर आप जाते हैं बुढ़िया टारी, वहां पर आपको भैर ठौना भैर जंग पानी मिलेगा। यह है आपके गोगरी नगर का विकास है सर। और बताते हैं सर, अशोक जी देखिए, नहीं रुकिए, देखिए हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं, हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। पहले सुनिए मेरी बात को, झोंपिया नहीं, सरकार सत्ता पक्ष को बचाइए नहीं आप। हमारी भी नहीं सुन, देखिए ना, परबत्ता के विकास बताते हैं क्या विकास हुआ है। हम परबत्ता के विकास बता रहे हैं, क्या विकास परबत्ता हुआ है। अरे रुकिए भाई, देखिए नहीं गलत बात है ना, बोलने दीजिए पहले, देखिए विकास क्या हुआ है। हम सबको बोलने का मौका देंगे, थोड़ा जल्दी। आपकी सरकार स्वच्छता के नाम पर, सफाई के नाम पर जितने भी कुआं हैं जो कि जल लेयर बरकरार रहे, उनकी कैसी सफाई हुई। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं, हम कहते हैं कि आपके घर का गांव में अगर कुआं हो, कुआं के सिर्फ रंग पेंट किया गया है, उसके अंदर की सफाई नहीं किया गया है। यह है विकास आपका, कहते हैं विकास हुआ है। बिजली की समस्या, आप कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है, बिजली दिए हैं। गोगरी में कितनी बिजली आती है उस सभी को पता है। जब शाम 7 बजता है, जब शाम 7 बजता है, बच्चे का पढ़ने का समय होता है, महिलाओं को खाना बनाने का समय होता है, बिजली कट जाती है। आप विकास किए हैं, रुकिए पहले, भाषण नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। अशोक जी देखिए, ऐसे नहीं हो पाता है। जमालपुर सुनिए पहले, सुनिए पहले, रुकिए आपको पहले, मेरा खत्म हो रहा है, 1 मिनट मेरा खत्म हो रहा है, बोलने दीजिए। अभी जमालपुर अनुमंडल है और जमालपुर को अपनी बस स्टैंड नहीं है, टेम्पो स्टैंड। जो राहगीर आते हैं, माँ बहन, शौचालय नहीं है, और आप 22 लाख रुपया में टाक करते हैं।
आप कहते हैं हम विकास करते हैं, यही है आपका विकास। धन्यवाद। सबसे पहले और बहुत बात है, लेकिन आप लोग इतना हल्ले कर रहे हैं ना, सुना देंगे कितना विकास किए हैं। मैं दिव्यांग प्रतिनिधि पवन कुमार पासवान हूँ, जिला अध्यक्ष भी हूँ। सर्टिफिकेट जब दिव्यांग बनाने के लिए जाते हैं तो उसे 5 महला 6 महला पर चढ़ना पड़ता है। तो ये भी नोट कर लें कि कम से कम नीचे में उनको लगवा दीजिएगा तो दिव्यांग लोग को परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद। बेहतरीन सवाल है सर कि दिव्यांगों को 5 तल्ले 6 तल्ले पे जाना पड़ता है, इसका क्या? आप का सेवा परम धर्म है। आप इस तरह का शिकायत आप हमसे करेंगे। आरन सिंह के समय में पहले सेंटर होता था, अभी सेंटर नहीं हो रहा है। भूमाफिया द्वारा स्कूल को अतिक्रमण किया गया, विधायक जी को बार बार आवेदन दिया, 2003 से अभी तक खाली नहीं हुआ। ध्रुव जी इसका जवाब दीजिए कि आवेदन देने के बाद कहाँ का बात कर रहे हैं? तारा मध्य विद्यालय गोगरी। तारा मध्य विद्यालय गोगरी अतिक्रमित हो रहा है। सेंटर का बात तो हम नहीं कर सकते, वो तो सरकार का नियम है, जिला का नियम है, कहाँ सेंटर बनाएंगे नहीं बनाएंगे उसको तो नहीं कर सकते। अतिक्रमण का जहाँ तक बात है, तो विद्यालय का जो HM है या प्रिंसिपल है उनको बोलिए एक लिखित आवेदन CO या SDO के पास दे, उसको जांच करा के खाली कराया जाएगा। नहीं, विद्यालय का HM का मतलब ये बनता है कि मेरा विद्यालय अतिक्रमित हो रहा है तो उसको हम दरखास्त दे करके उसको मुक्त कराएं। धन्यवाद। या विद्यालय का संज्ञान आप विधायक जी को दिए हैं, इस संज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे। बिजली विभाग में हमने 4 महीना पहले भी ऑनलाइन किए, मुझे मीटर भी मिला, लेकिन दूसरे नाम का मीटर मिला। हमने JE तक को रिपोर्ट दे चुके हैं, उसके बावजूद मेरा सुनवाई नहीं हुआ। हमने 20 दिन पहले फिर ऑनलाइन किए। हमें बता दें कि कितना बार ऑनलाइन करना होगा, हमें एक ही बार में कर देंगे। देखिए, ये तो टेक्निकल काम है, उनका काम बिजली लग गया, मीटर लग गया। नाम की अशुद्धि है, नाम की अशुद्धि के लिए उस डिपार्टमेंट को करना चाहिए। और आप हमसे मिलेंगे, हम उनके पास जाके आपके लिए हम उनसे आग्रह करेंगे। आदरणीय पंत जी, आपका एक सवाल था अगवानी पुल को लेकर कि 3 बार गिरा। इस संदर्भ में हम आपको यहाँ के उपस्थित लोगों को बतलाना चाहते हैं कि जब इस पुल का निर्माण हो रहा था तो आदरणीय नितिन नवीन जी का यहाँ दौरा हुआ और उनके साथ इंजीनियर भी था। और जब उन्होंने पुल की स्थिति देखी तो पुल के काम को तत्काल रोका। रुड़की का और क्या कहते हैं यहाँ, अरे पहले हम वही बोल रहे हैं भैया, का है गिरा, वही बोल रहे हैं भैया। 7 सदस्यीय कमेटी, 7 इंजीनियर्स की 7 सदस्यीय कमेटी को जांच रिपोर्ट कर जांच देने के लिए कहा और तब तक काम को रोक देने के लिए कहा। उसी समय इनके सौभाग्य से सरकार पलट गया और आदरणीय तेजस्वी जी जो उप मुख्यमंत्री थे वही इस विभाग का भी मंत्री बन गए और उन्होंने ही सिंघला को फिर आदेश दिया बिना किसी तथ्यात्मक कारण के कि आप पुल का निर्माण शुरू करो। तो 3 बार गिरा, इसमें हमारा दोष कहां है? नितिन नवीन का मैं वह पत्रांक दिनांक भी आपको दे सकता हूं। सुनिए विनोद बाबू, सरकार आपकी, आप कितना सफेद झूठ बोलते हैं। सफेद झूठ यानी कि तेजस्वी यादव गिरा दिया, आपकी सरकार कंटिन्यू है। सुनिए आपका जवाब मैं दे रहा हूं। सुनिए विनोद जी, देखिए कुछ गलतियां ऐसी होती है उसको अपने आप में छिपाना नहीं चाहिए। पुल का तो घोटाला हुआ है, ये तो विधानसभा में भी बात उठी है। पुल में तो गड़बड़ियां हुई है जिसके चलते सत्ता पक्ष के विधायक 3 बार वहां पर 3 बार पुल गिरा। गिरने से पहले भी वहां पर विधानसभा में हमारे माननीय विधायक डॉक्टर संजीव कुमार सवाल उठाए हैं, उस पर कार्रवाई हुई, लेकिन होने के बाद बहुत पश्चात दूर के बाद अभी जो है उसी कंपनी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया है काम करने के लिए, जो स्टील ब्रिज बनाया जाएगा, जिस बीच में थोड़ा सा दिक्कत है। इसलिए गड़बड़ी तो हुई है, लूट खसोट तो हुई है, पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त है, इसको हम सत्ता में रहते हुए भी हम कह रहे हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए यहाँ पे लोगों ने बहुत सारे सवाल जवाब किए, लेकिन जो अहम सवाल था इस विधानसभा के लिए वो यहाँ पे किसी ने नहीं उठाया है। लेकिन प्रभात खबर एक जिम्मेदार अखबार है और यहाँ पे मंच पे बैठे सारे प्रतिनिधियों से एक ही सवाल पूछेगा और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस सवाल का पॉइंटर में जवाब दीजिएगा, कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने की जरूरत नहीं है। और इस मंच पे मैं सबसे पहले कांग्रेस से रविंद्र जी से पूछा जाता हूँ कि सर, अगर आप इस विधानसभा में आगामी चुनाव में जीत के आते हैं या आपकी पार्टी आती है तो यहाँ के विकास के लिए आप 5 वो काम क्या करेंगे? उस विकास को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। दूसरी बात है कि हमारे जो
और हमारे जो है स्थानीय मुद्दा में कि जो हमारे माँ बहन मान योजना चल रहे हैं उनके तहत जो 2500 रुपया की जो घोषणा किया है वह हमारी सरकार जैसे बनेगी वह घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा, जिसका कि अभी एंट्री ऑनलाइन हो रहा है। और दूसरी बात है कि अभी जैसे बोल रहा है स्वच्छता अभियान, आप ब्लॉक से अनुमंडल तक आइएगा तो देखिए कि बगल में कितनी बड़ी गंदगी है कि सफाई नहीं हो रही है, उस गंदगी को नहीं उठा रहा है। तो यहाँ बात करते हैं सफाई का, स्वच्छता का, हम सारे भाइयों से महापुरुषों जो हमारे नेता रहे उन लोगों से सुने, और मैं यही इतना ही कहता हूँ और विशेष में बहुत बहुत धन्यवाद सर। ध्रुव जी वो 5 काम सर जो अब के चुनाव में अगर आपकी पार्टी जीत के आती है तो यहाँ के स्थानीय विकास के लिए करेगी, वो 5 पॉइंट बताइएगा सर। 5 देखिए, विकास के मुद्दे जितने भी गिनाए जाए कम पड़ेगी, क्योंकि 5 साल पहले चुनाव में हमने जो वादे किए थे लगभग 99% विकास का वादे हमने पूरा किया है। उसमें कुछ कमियां रह गई है, तो अगले चुनाव में हम जो आएंगे, जीत करके जब आएंगे तो 5 प्रमुख बताते हैं क्या काम करेंगे। सबसे पहला काम, हमने 125 एकड़ ज़मीन पसराहा NH के पास जो सरकार को दिया है उसमें फैक्ट्रियां लगवाने का काम करेंगे। इस कार्य को सबसे प्राथमिकता दी जाए। एक काम दूसरा मैं आपको बताता हूँ, यह अनुमंडल अस्पताल जो बता रहे हैं, ये अनुमंडल अस्पताल को और विकसित कर इसको ऐसा अस्पताल है कि हर आधुनिक सुविधा यहाँ पर मिले। तीसरा, जो अगवानी पुल का भी चर्चा चल रहा है, अगले विधानसभा जीत जाने के बाद जब हम आएंगे तो इसका शिलान्यास नहीं बल्कि उद्घाटन जो भी CM रहेंगे उनके द्वारा कराया जाएगा और बन करके 1.5 साल में तैयार हो जाएगा। चौथा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, कॉलेज यहाँ जो अनुमंडल स्तर पर जो ये भगवान हाई स्कूल है आपका, इसमें खूबसूरत स्टेडियम हमारे चुनाव जीतने के बाद बनेगा, क्योंकि स्वीकृत पैसा हो चुका है, उसके बाद यह बनेगा। 5वां, यहाँ बिजली की समस्या जो अभी गिनाया गया गोगरी में, इसके लिए पावर स्टेशन पास कराया गया है। चुनाव जीतने के बाद या चुनाव से पहले यह काम शुरू हो जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ सभी लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विनोद जी वो 5 काम जब आपकी पार्टी आती है या आपका सहयोगी आते हैं, आपके सहयोगी आते हैं तो हमारे सहयोगी ने तो 5 काम का गिना दिया और इन्हीं के काम का हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात, हमारे बंधु ने कहा माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया ही देंगे। बिहार में 3 करोड़ महिला है, 3 करोड़ महिला को 2500 रुपया महीना देने के लिए 7 अरब 500 करोड़ रुपया चाहिए। बिहार का बजट 3.5 लाख करोड़, बताइए ये कैसे देंगे? चलिए सर, ये तो जब सत्ता आएगी तब आप सवाल पूछेगा। सबसे अहम विपक्ष का रोल होता है किसी भी लोकतंत्र में। और कैलाश जी वो 5 काम जो आप इनसे अलग या आप यहाँ के विकास के लिए, परबत्ता के विकास के लिए करेंगे सर। हमारे गठबंधन का या हमारी पार्टी की कोशिश होगी महेशखूंट से लेके जो 4 लेन स्टार्ट हुआ है, जहां इंड होता है जिस होके गई है, महेशखूंट से वहां तक 4 लेन को जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, नंबर 1। दूसरी बात कि जमालपुर बाजार जो जाम रहता है, इसको जाम से निजात दिलाने का काम करेंगे। तीसरी बात, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जो घोषणा किया है, माय बहन योजना, विकलांग पेंशन, बिजली, इतनी बातें उन्होंने कहा, हूबहू वो 100% हमारे नेताजी कहा है कि आप हमको 20 महीना का काम दीजिए। ये 20 महीना के अंदर वो पूरा करने का काम करेंगे, इसमें कहीं किंतु परंतु की बात नहीं है। कितना हुआ? 4 हुआ। और 5वां हमारी कोशिश होगी कि जितना गैर मजरूआ जमीन है, टोपो लेन या जो जिसको कहते हैं, जो 16 या 17 से जिन लोगों का अपनी जमीन है और उसका रसीद कटना बंद हो गया है, हमारी कोशिश होगी उस किसान के भलाई के लिए जो है हम लोग ये काम करने का काम करेंगे। 5 बात जो बात है, 5 बात में जो मूलभूत चीज है, शिक्षा, जो अभी वर्तमान की जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारे जितने भी यहाँ पर सम्मानित गार्जियन बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं,
सभी जो अच्छे अच्छे परिवार के लोग बैठे हुए यहाँ पर, सभी के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। ये हाल है शिक्षा की स्थिति का। हम शिक्षा की सही करेंगे। बिहार की जो शिक्षा की स्थिति बस से अबत्तर स्थिति है। हमारी सरकार बनेगी, हमारे विधायक बनेंगे, शिक्षा को मजबूत करेंगे। दूसरी बात स्वास्थ्य जो गोगरी हमारे परबत्ता विधानसभा में जो जिला लेवल का अस्पताल बना है, जिसमें कि महा घोटाला हुआ है और कोई उजागर नहीं कर रहा है, बिल्डिंग चिरक गया है, उसको हम सही करेंगे। उसके बाद रोजगार मतलब पलायन मतलब फैक्ट्री लगाओ बिहार में, फैक्ट्री लगेगा, एक भी बेरोजगार नहीं जाएगा, पलायन नहीं होगा। क्या हुआ? 3 हुआ। चौथा हुआ उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जो जोड़ेगा, जो हमारे समाज का संबंध जुटेगा, एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों का नजर है। इस पुल पर 3 बार गिर गया और महा घोटाला हुआ है, किसी चोर को जेल नहीं जा रहा है। मन करता है कि खुद धरती फटे, हम ही तो और चल जाएं। वो पुल बनवाएंगे, सुनिए, वो पुल का निर्माण करवाएंगे जो कि पूरे देश लेवल का पुल है। क्या हुआ? 4 हुआ। 5वां हुआ मेरा घर हुआ इटहरी पंचायत का मैं समिति भी हूँ, और हमारा इटहरी पंचायत का आधा भाग जो है 50% दीरा क्षेत्र पड़ता है। दीरा क्षेत्र के अलावे मुंगेर जिला की बहुत बड़ी आबादी है, उनको भी रास्ता यही है, एक ही रास्ता है, रामपुर टू कटघरावली। भुरिया पुल की मांग हम लोग लगभग 5 वर्षों से उठा रहे हैं। इटहरी पंचायत गोगरी प्रखंड के लोग, वहाँ पुल बनने की बात है। अभी आप जाइए, क्या स्थिति है, उसको बनवाने का काम करेंगे। ये 5 काम हमारी सोच है, हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी, हमारे विधायक बनेंगे, निश्चित रूप से ये 5 काम हम करवाएंगे। बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन देखिए, आप लोग से जब मैं इस चौपाल की शुरुआत कर रहा था, उस वक्त बोला था कि आप परबत्ता में है, पेरिस का सवाल मत पूछिएगा, लेकिन ये बात जो है स्विट्जरलैंड और 15 लाख तक गई, जिसका इस चौपाल से कोई मतलब नहीं था। लेकिन देखिए, आप सबने अपनी बातें रखी, आपके जनप्रतिनिधियों ने जवाब दिया, लेकिन एक सवाल हमारा है, और उस सवाल को न सत्ता पक्ष, न विपक्ष, न आप लोग कोई नकार नहीं सकता है, और ये गलती है आप लोगों की। मैं बता देता हूँ, आज 19 तारीख है। आज अगर शाम को 8 बजे चुनाव आयोग आए टीवी पे और बोल दे कि कल परबत्ता में 20 तारीख को मतदान होगा, वोटिंग होगा, यहाँ से 60% लोग जो हैं वो छुट्टी मनाने के लिए पटना, बेगूसराय और दूसरे शहरों में चले जाएंगे। आप अपना वोटिंग नहीं डालते, मतदान प्रतिशत कम होता है, और जब मतदान कम होता है तो फिर आप लोग सवाल नहीं पूछ पाते हैं। हमें सत्ता से या विपक्ष से सवाल पूछने का तभी अधिकार होता है जब हम वोट देते हैं, लेकिन पूरे बिहार में वोटिंग परसेंटेज कम है। लेकिन प्रभात खबर एक जागरूक अखबार है, इसलिए आप लोगों से बस 10 सेकंड का वक्त लेगा, आप लोगों को एक लोकतंत्र रक्षा शपथ दिलाएगा कि जब चुनाव का ऐलान हो तब आप लोग ऐसे ही अपने नेताओं से सवाल पूछिए, और वोटिंग वाले दिन भी जो वोटिंग पॉइंट होते हैं वहाँ पे जाके अपना मतदान करिए। तो आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाइए, महज 10 सेकंड का काम है। अब सब लोग दाहिना हाथ आगे करिए जैसे कि शपथ लेते हैं। दाहिना हाथ, मैंने बाया क्या, आप दाहिना करिए, और मैं जो बोलूँ उसको पीछे दोहराइएगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। इस कार्यक्रम में आए आप सभी मेहमानों और यहाँ की महान जनता का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम की जो कवरेज है बड़े स्तर पे तो आपको अखबार में कल मिलेगी ही, लेकिन वीडियो फॉर्मेट में जैसा कि ध्रुव जी, विनोद जी, कैलाश जी और अशोक जी और सर ने जैसा बताया, अपनी बातों को रखा है, तो इसका वीडियो फॉर्मेट आपको प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। जब ये लोग आपके पास आए तो अगली बार तो आप कहें कि पिछली बार आपने ये वादा किया था, अब तक हुआ नहीं, इसका पहले जवाब दे दीजिए। तो आप प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और इस पूरे कार्यक्रम वीडियो आपको कल जो है उस चैनल पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर।